जय हो। जीवन में जब विपत्ति का समय आता है तो एक सच्चे सदगुरु का साथ मिलना आवश्यक है। आज परीक्षित जी महाराज को मिल गया साथ, किसका? सुखदेव जी महाराज का। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो परम योगी हैं भगवान, और ये कम आते हैं जब आप में अच्छी सच्ची भक्ति होती है भगवान के प्रति। तो भगवान, मैंने आपको बताया ना कि जब जब भगवान के भक्त पर विपत्ति आती है तो भगवान कुछ ही बिना किसी रूप में आते हैं। और जब कोई नहीं आता सदगुरु जी आते हैं। भगवान गुरुदेव के रूप में आ जाते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? जो अच्छा तपबल हो, जिसके अंदर तपस्या करने की शक्ति हो, जो अपने शिष्य के किए हुए पाप को अपने किए हुए पुण्य से, जप से, तप से नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो। ऐसे गुरुजी नहीं होना चाहिए कि जो गुरुजी सिर्फ लिफाफा लेने वाले हों कि जब लेना हो तभी पहुंचे हैं। भगवान की महती कृपा से हमें ऐसे सदगुरु का सम्मान की कृपा मिली। आपके बगल में देख रहे हैं स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज, ये हमारे गुरु जी हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे संत सदगुरु का साथ मिला। और उनके बगल में हमारे दादा गुरु जी, उनके भी गुरु जी परम पूज्य श्री स्वामी भजनानंद सरस्वती जी महाराज श्रेष्ठ संत हुए। उनके शिष्य शारदानंद सरस्वती जो हमारे गुरु जी हुए। इधर सामने में सामने हरिहरानंद पूज्यपाद हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर जो हमारे गुरु भाई हैं। और अब तो गुरु के परम प्रिय हैं तो वही हमारे गुरु हैं। और उनके बगल में आप देख रहे हैं परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये इन्हीं की कृपा है। मैंने इन्हीं को अपना आदर्श मान करके मैंने इस कथा को कहना शुरू किया और भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई कि भगवान ने मुझे सफलता दी। और गुरुदेव कैसे होने चाहिए? तपबल हो, जो तपस्वी हो। हमारे गुरुदेव के बारे में बताऊं, प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक किया करते थे। चाहे कुछ हो जाए, शिव जी का स्फटिक का उनके पास शिवलिंग था और उस शिवलिंग का वो अभिषेक करते थे। और ज्यादा समय पूरा धर्म भगवान के पूजन में, पाठ में, यज्ञ में ही निकलता था। बिलासपुर शहर के, भारतवर्ष के कई राज्यों में जाकर के उन्होंने यज्ञ संपन्न कराए। आपके बिलासपुर में 2 बार यज्ञ हुआ, सन 2010 में भी हुआ है और अभी भी सन 2020 में महाराज जी ने यज्ञ कराया। रुद्रातिरुद्र महायज्ञ, आपको अगर याद हो, व्यापार बिहार में हुआ था। तो ऐसे गुरु का आपको भी भगवान से ऐसी कृपा मानिए, भगवान से ऐसा मानिए कि भगवान हमें भी ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें इस संसार सागर से पार करा दे। बिलासपुर शहर के अंदर नाना प्रकार के गुरु भाई भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे तो खुद गुरु भाई मुकेश भाई आते हैं, रोज कथा सुनते हैं। वो उन्हीं की कृपा है कि हमारे गुरुदेव कहते थे कि जहाँ परमात्मा की चर्चा हो वहाँ पर अपना समय दो, कभी किसी को दुख मत दो, बने तो सुख दो, संसार को स्वप्नवत जानो। ये संसार है ना, इसको सपने के समान जानो। जैसे आप जो सपना देखते हो आपको 1 हफ्ते से ज्यादा याद नहीं रहता, बहुत हुआ तो 1 हफ्ता, उसके बाद याद नहीं रहता। तो उसी प्रकार इस संसार में जो हो रहा है अच्छा बुरा, उसको ज्यादा दिन तक याद मत रखो, उसको उसके बाद भूल जाओ। अगर कोई आपको कुछ बुरा कहा तो उसको हृदय में रखने की क्या जरूरत है? अरे बोल दिया तो बोल दिया, छोटा है या बड़ा है, बोल दिया तो बोल दिया, भूल जाओ, खत्म बात करो। और फिर से अपने उस रिश्ते को फिर से बना लो। लेकिन कितने दिन की जिंदगी है, कितने दिन तक दुश्मनी रखोगे? संसार को स्वप्नवत जानो, अति हिम्मत रखो। जब विपत्ति आए तो सब कुछ छोड़ देना, लेकिन अपनी हिम्मत को मत खोना। उम्मीद सबसे बड़ी चीज है, उम्मीद। ये उम्मीद अगर आपके अंदर है तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अखंड प्रफुल्लित रहो, प्रसन्नता आपका अमूल्य खजाना है, इसको बात बात पे लुटने मत दो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आप बिलासपुर में हो, ऐसा लिखा है कहीं। ये मुस्कुराना है ना, ये हंसी, ये खुशी है, ये आपका बहुत मुश्किल से आपको सौभाग्यशाली हो कि आप हंस सकते हो, आप खुश हो। आपके यहाँ दुख नाम की चीज नहीं है। और अगर दुख देखना है तो अपने दुख से दूसरे के दुख को कंपेयर, उसको मिला करके देखो। आपके यहाँ तो सब कुछ है भगवान ने। चलो सबसे पहले तो मैं शरीर से ही बात करता हूँ। सुंदर शरीर दिया है, अगर एक आध अंग कम कर देता तो क्या कर लेते? आपको क्या घर में खाने को नहीं है, धन नहीं है आपके पास, क्या आपके पास संपत्ति नहीं है? एक बार उनसे जाकर के, आपके पास माता पिता नहीं है, एक बार चले जाइएगा किसी अनाथ आश्रम में। वहाँ छोटे छोटे बच्चे ना, जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ करके चले गए, उनसे तो आपका दुख सुख ठीक ही है, उनसे तो ठीक ही हो।
तो फिर किस बात का रोना? जितना घर में है ना पर्याप्त है। घर में आटे के डब्बे रखे हैं, चावल भी भरा रखा है, राशन पानी सब कुछ है। भगवान ने कमी नहीं की है, शरीर स्वस्थ है। उनसे पूछो जिसका सब कुछ समाप्त हो गया, क्या कर लेंगे? और भगवान का वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, जब तक भोग रहे हो तब अच्छा अच्छा किए होगे तो भोग रहे हो तो भोगो, और आगे भी अगर अच्छा चाहिए तो कुछ अच्छा करो। तो भगवान कहे कि भाई हम तुमको दे, क्योंकि जाओगे तो ऊपर मुंह दिखाना पड़ेगा। तो भगवान के सामने मुंह कैसे दिखाओगे? कैसल बैठल और रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो। ऊपर जाओगे मर के तो ऊपर भगवान पूछेगा क्या किए बताओ, क्या अच्छा किए? मनुष्य बना करके भेजा था। तो भगवान को मुंह दिखाना है। और आप ये मत सोचना कि भगवान को क्या माना, जो तो बात की बात है, जब मरेंगे तब देखेंगे, कब मरोगे इसका भी पता नहीं। और ये भी मत सोचना कि ये शरीर में क्या मरने के बाद तो कुछ भी होता है। याद रखना यही मरने के बाद यही शरीर वापस मिलने वाला है, छोटे रूप में। जिस प्रकार आज जलने में दर्द होता है, उस समय भी जलने में दर्द होगा। जब यम के दूत आपको कढ़ैया में तौलेंगे तो ये मत सोचना जलोगे नहीं, जलोगे, वही तकलीफ होगी। और उसके बाद फिर आप अच्छा करे रहोगे तो भगवान बोलेगा भैया तुम यहीं रुक जाओ, दोबारा मत जाओ। और अगर नहीं किया होगे तो अगले जन्म में बन के आ जाओगे, कुत्ता बिल्ली सियार बुद्धि बन करके फिर वही करना है। तो ऐसा अपने जीवन में मात्र अखंड प्रफुल्लित रहो, दुख में भी अखंड पुरुषार्थ करो, गंगा प्रवाहवत आलसी मत बनो। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पुरुषार्थ करना है। जिस प्रकार गंगा चले जाती है, गंगोत्री से निकलती है, बहती बहती चली जाती है, दुनिया के लोग उसको गंदा कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, और सबको तार रही है, सबको तारते हुए जा रही है। आज भी आपकी भी अस्थियां गंगा में जाएंगी। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे तो गंगा में जाएगी, और अगर आपके बच्चे ज्यादा पढ़ लिखे होंगे ना तो शिवरी नारायण में राजीव में जाएंगे। हाँ, क्योंकि जानते हो गंगा गंगा है, आरती उस गंगा की होती है। आप कहीं पे भी गंगा नहीं बना सकते हो कि आप सोचो कि भैया हमारे क्षेत्र की गंगा तो ये है तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति मिल जाएगी तो ऐसा है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है कि क्या होती है पता नहीं, क्योंकि मैं अभी तक मर के देखा नहीं हूँ। मरने के बाद क्या होता है शास्त्रों में लिखा है, मैं उसको पालन करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद अगर गंगा तक ना पहुँच पाओ तो भी भटको मत, भगवान के चरण शरण में पहुँच जाओ। जन्म नहीं सुधरा तो मृत्यु तो सुधर जाए। कहाँ पर ऐसा है? अरे वो गंगा का जो महत्व है, वो गंगा का महत्व कोई नहीं ले सकता। जाने कहाँ 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 कुछ मनुष्य अपने ही नियम बनाए पड़ा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए आइए, भगवान अपने भक्तों को खींचे ही लेते हैं। आप तोरवा के हैं सभी लोग, और कथा जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ पूरा परिवार कथा श्रवण करता है। मैंने कहा था ना, जो रसिक होते हैं भगवान की कथा के, वो कहीं से भी कहीं पहुँच जाते हैं और हर कथा में पहुँच जाते हैं। तो भाई स्वागत हो उनका जो भजनानंदी हो। भगवान के पास भी जब गोपिकाएं गई तो भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभाग भगवन किम करवाणि। वाह, यहाँ परमात्मा भी स्वागत करने को मजबूर हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए तो फिर क्या है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, परीक्षित जी महाराज चरणों में गिर गए। भगवान मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि आपका आना हो गया। बताइए महाराज, अब देखिए सुखदेव जी महाराज को बैठे और कह रहे हैं अदा पंचामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुं पुरुषे हम यद कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। कौन पूछ रहा है? परीक्षित जी महाराज। श्राप लगा है। अच्छा, परीक्षित जी महाराज का प्रश्न देखिए कितना धर्म संगत प्रश्न था। चाहते हो तो महाराज मुझे तक्षक ने सांप काटने का श्राप दिया, काटना है तो उसको मारने का कोई उपाय बता दो।